युद्ध के 24 दिन हुए हैं और सोचिए आज इतनी ज़्यादा खबरें आई है युद्ध से जुड़ी हुई कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से ईरान ने इतना कहर बरपाया है। एक एक जगह इजरायली सैनिकों के शव मिल रहे हैं। एक एक हमले में 70 से 75 सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। और जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं, 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे, अब और ये युद्ध खतरनाक हो गया है। एक और खबर है, अब ईरान जो है वो जहां बहादुरी से लड़ रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल जो है वो निचता पर उतर आया है। इजराइल के बारे में छन छन कर खबर सामने आ रही है। आज जो अमेरिका रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ है, कहा जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ तो नहीं है। दरअसल अमेरिका के टेक्सास में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है रिफाइनरी में। इजराइल का इसमें हाथ हो सकता है। जैसे ही अमेरिका ने सीज फायर से मना किया और कहा कि हम अब युद्ध में नहीं लड़ेंगे, सीज फायर कर दिया, इजराइल लगातार सीज फायर से मना कर रहा था। अब इजराइल अकेला पड़ गया है। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस तरह की हरकत इजराइल ने की हो ताकि अमेरिका में जो ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है उसको कम किया जा सके और दुनिया भर की सहानुभूति ली जा सके। वही एक और खबर छन के आई है। दरअसल मोसाद ने कहा था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप युद्ध शुरू कीजिए और हम ईरान में आग लगा देंगे। ईरान में जितने जो विरोधी दल हैं उन सबको एकजुट कर देंगे और वो खुद अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और नतीजा हम ईरान को आराम से जीत लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। ईरान में खामनेई की शहादत के बाद लोगों में इतनी जागरूकता आ गई, लोग अब एक साथ इतने ज़्यादा संख्या में एकजुट हो गए हैं और इसी से ये साफ हो गया कि अब ये युद्ध और भयानक चलेगा। तो मोसाद के सारे खेल उल्टे पड़ रहे हैं। शुरुआत में पहले भी ईरान ने लोगों को बताया था कि खाड़ी देशों में जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो रिहायशी इलाका है, वहाँ पर हमला हम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी हमला हो रहा है वो सब मोसाद और इजराइल का खेल है। और ये बात दुनिया को पता चलने लगी और इसलिए दुनिया आगाह हो रहा है। तो सोचिए इजराइल किस हद तक जाकर नीचे गिर सकता है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन ईरान बिल्कुल साफ है। अब तक जो खबर आ रही है 35 से ज़्यादा जेट गिराए गए हैं, 135 से ज़्यादा ड्रोन्स जो अमेरिका के बड़े ड्रोन्स हैं वो गिरा दिए गए हैं और साथ ही अब अमेरिका के पास न हथियार है। वहीं इजराइल ने एक और करतब करने की कोशिश की है। वो लगातार निस्ता की हद पार कर रहा है। शुरुआत में उसने जिस तरह की खबरें फैलाई, कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों में जो रिहायशी इलाकों पर कुछ हमले हुए हैं उसमें भी मोसाद और इजराइल का हाथ है। दरअसल इजराइल चाह रहा था कि सारे खाड़ी देश मिलकर ईरान पर हमला कर दे, लेकिन ये नहीं हुआ। अब अमेरिका ने जैसे ही सीज फायर किया तो मोसाद और इजराइल चाह रहा है कि अमेरिका इस सीज फायर से बाहर निकले, वो युद्ध में सामने आए, युद्ध में शामिल रहे, क्योंकि अमेरिका में लगातार युद्ध के खिलाफ गुस्सा है। और इसीलिए मोसाद चाह रहा है कि अगर अमेरिका में कुछ बड़े हमले होते हैं तो आरोप ईरान पर लगेगा। वही ईरान ने कहा है कि हम कोई भी हमला बिना बताए नहीं करते हैं, हम सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला करते हैं। और जैसे ही अमेरिका ने सीज फायर किया है, अब ईरान ने जमकर इजराइल पर बमबारी शुरू कर दी है। जगह जगह इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। खुद नेतन्याहू अब बाल बाल बचा है। तो इजराइल पूरी तरह से इस युद्ध में अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। वही इजराइल के खिलाफ ईरान लड़ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो हुती है, जो यमन के लड़ाके हैं वो लड़ रहे हैं, लेबनान के लड़ाका हिजबुल्लाह लड़ रहा है, मतलब साफ है। वही ग्राउंड जीरो पर हमास के जो लड़ाके हैं वो लड़ रहे हैं। तो इजराइल लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। वही समंदर की बात करें तो लगातार ईरान को धमकाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि होर्मुज स्ट्रीट खाली कर दो। अब ईरान ने सीधा सीधा पॉलिसी बनाई है कि हमको 2 मिलियन डॉलर मतलब $20 लाख जो है वो आपको देने पड़ेंगे। $1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तभी सारे जहाजों को जाने दिया जाए, खासकर उन जहाजों को जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने यह हमला ही तेल के खेल के लिए किया था, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया और खाड़ी देशों से उसका सफाया हो गया है। वही ईरान पर कब्जा करने की उसकी नीति जो है वो फेल हो गई है। तो इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान में जो है वो अमेरिका है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए अब मजबूर है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है ईरान से। ईरान ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं और जो नए कमांडर्स हैं,
IRGC से लोगों को बुलाकर, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनको लोगों को बुलाकर अब बड़े बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ईरान अब पॉलिटिकली नहीं बल्कि पावर गेम का हिस्सा बनने जा रहा है। ईरान के मिसाइलों की अब सबसे खास बात है कि उसके जो बार हेड की ताकत है, पहले वो 100 केजी 50 केजी विस्फोटक रखता था, अब 500 केजी से 1000 केजी वाले विस्फोटक से वो हमला कर रहा है और ये इतना खतरनाक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये युद्ध और भयंकर होता जा रहा है। ईरान ने बिल्कुल कमर कस लिया है। ईरान के प्रवक्ता ने कहा है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे तब तक जब तक हमारे ऊपर हुए नुकसान का एक एक पाई का भरपाई नहीं कर दिया जाता है। ईरान कम से कम $100 मिलियन जो है वो युद्ध में हर्जाना मांग रहा है, अमेरिका को देना पड़ेगा। साथ ही वो इजराइल के खिलाफ एक ट्रीटी चाहता है कि इजराइल अब किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा, चाहे वो लेबनान हो, चाहे जो वो फिलिस्तीन हो। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन की आजादी की जो लड़ाई ईरान ने शुरू किया था उसे वो अंजाम तक पहुंचा रहा है। लेकिन 24 तारीख की रात जो है वो भयानक है। अब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नहीं है, अमेरिका के सैनिक अब इस ऑपरेशन में शामिल नहीं है। और सोचिए 600 से ज्यादा ऑपरेशन करने के बावजूद अब तक इजराइल और अमेरिका को क्या हासिल हुआ है? उसने सिर्फ ईरान को मलबे में तब्दील किया है। ईरान के सैनिक अड्डों को नुकसान नहीं पहुंचा है, ईरान के स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। यह अलग बात है कि उसके रिफाइनरी को जरूर उड़ाया गया है, उसके पावर ग्रिड को जरूर उड़ाया गया है, बैंकों को जरूर उड़ाया गया है, यहां तक कि ईरान के शहरों को भी बर्बाद किया गया है। लेकिन डिफेंस के मामले की अगर बात करें तो अभी भी ईरान के सारे मिसाइल्स जो हैं वो सुरक्षित हैं, उसके रॉकेट लॉन्चर सुरक्षित हैं, उसके सारे ड्रोन सुरक्षित हैं। जानकार बताते हैं कि ईरान ने लगभग 200 मीटर गहरे तक ऐसा सब स्टेशन बना रखा है जो पहाड़ और कंदराओं के नीचे है और वहां तक ग्राउंड जीरो पर सेना के बगैर जाए हुए वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता है। ईरान की बढ़त की सबसे असली वजह है उसकी मारक क्षमता। अब कहा जा रहा है कि अब तक 5000 मिसाइलों का प्रयोग ईरान ने किया है और ये सब पुराने मिसाइल्स थे। जो नए टेक्नोलॉजी के मिसाइल से जो क्लस्टर्स बम है जो 24 तारीख की रात तेल अवीव और हाइफा शहर पर गिरा है या इजराइल के बाकी शहरों पर गिरा, ये नए वाला खेप है जिसमें 500 से लेकर 1000 किलो का विस्फोटक लगा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि ईरान ने अब तक पुराने मिसाइल टेस्ट किए थे, नए मिसाइल्स की बारी अब आ रही है और अब आराम से इजराइल पर बमबारी की जा रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। इजराइल के पास अब कोई रास्ता नहीं। युद्ध के 24वें दिन अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया है। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन उसके साथ लड़े, लेकिन वो तैयार नहीं है और यूरोप का भी कोई देश सीधे सीधे ईरान पर हमला करने के लिए नहीं आया। अमेरिका ने अपना एयर स्पेस जरूर दिया था, अपना सैनिक अड्डा जरूर दिया था, जिसके बाद 4000 मिसाइल से मार करने वाली दूरी को ईरान ने दागा था। उसके बाद से अमेरिका भी अब खौफ में है और इंग्लैंड भी खौफ में, और उसी के बाद ईरान ने फैसला किया है कि इजराइल पर लगातार हमला जारी रहेगा। अमेरिका पीछे हट चुका है, लेकिन इजराइल की कोशिश है कि अमेरिका इसमें शामिल हो, यूरोपियन यूनियन शामिल हो और खाड़ी देश भी शामिल हो। इसलिए ईरान अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम कर रहा है। अमेरिका में कुछ हमले हो जाए, खाड़ी देशों में लोगों को मार दिया जाए, यूरोप में कुछ हमले हो जाए, और ईरान इन बातों को जानता है, इसलिए उसने कह दिया है कि मैं अभी भी सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा हूं। लेकिन अब आम इजरायलियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और ईरान के जो मिसाइल्स है जिसमें 500 किलो से 1000 किलो तक का विस्फोटक है वो सब अब इजरायली मोहल्लों में गिर रहा है। मतलब इजराइल का अब नक्शे से खत्म होना लगभग तय है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।